तरह से वो कहते हैं कि तू जिसकी खोज और जिसकी तलाश में इधर उधर घूम रहा है, उसकी अपेक्षा तो तेरे अंतर की यात्रा शुरू कर दे, ताकि वो बाहर का खोज मिट जाए एहसास होने के बाद। और ये तब होगा जब हम कम से कम वो समझ, वो ज्ञान, परख की जड़ी को हम थोड़ा ले लें, हम पी लें या एहसास कर लें। तो इसलिए, और वो ज्ञान की, वो समझ की, वो परख की जो जड़ी है ना, दवाई, वो उन्होंने सबके पास रखी है, परंतु कोई उस जड़ी का उपयोग करे तब। तो इसलिए सदगुरु कबीर का एक पद है कि ज्ञान की जड़ियां दई मेरे सदगुरु ने। और वो कहाँ पर, वो जड़ी सबके लिए प्यारी है, वो इस काया रूपी शरीर के अंदर वो जड़ी है, वो दवाई है जिससे सब रोग कटते हैं। और सब रोग कौन से? विषयों के। और विषय क्यों पैदा होते हैं आप सब जानते हैं कि एक जगह पर कहा कि 5 चोर थारी काया नगरी में, जिनकी पकड़ कसकर चोटी, और 5 को मार 25 को बस कर ले, जज जानू थारी रजपूती या जज जानू थारी मजबूती। तो सच्चा योद्धा, ताकतवर, बलवान, ज्ञानवान तो तब है जब तेरे अंतर के 5 जो चोर हैं उनकी चोटी पकड़ करके तो अपने साथ रखे। और इसी बात को उन्होंने यूं भी कहा कि साधु वो जो मन के ऊपर सवार हो। तो मन के ऊपर सवार होने वाले साधु कम है, सबके ऊपर, हमारे ऊपर मन ही सवार है। मन ने कह दिया तो चलो, मन ने नहीं किया तो नहीं चलो। तो इसलिए मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार सो साधु कोई एक। इसलिए उस ज्ञान की जड़ी को हम एहसास या प्रैक्टिकली अनुभव करके देखने का कोशिश करें कि हमारे जो विषय की ओर हमारा आकर्षण जो होता है उसको किस तरह से हम डॉर्मेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम सुषुप्त कर सकते हैं, किस तरह से विषयों की दिशा को मोड़ा जा सकता है। मरते तो नहीं है पर मोड़ तो सकते हैं। इसलिए पद इस तरह का है। ये तन मटकी मन झेलरा, तन मटकी मन झेलरा, तन मटकी मन झेलरा, और सूरत मिलो बनहार। माखन किसी संत ने चाकिया, और छाछ पिए संसार। सब छाछ में रह गए और माखन तो संत ही खा गए। हमारे अंदर वो काबिलियत सबके अंदर है, या तो हमारे अंदर इतनी विनम्रता हो कि कोई गुरु, कोई सदगुरु, कोई भेदिया वो माखन हमको दे दे, या फिर आपके अंदर इतनी काबिलियत हो कि दूध को जमा करके दही बनाए और दही को मत करके फिर मक्खन को निकाल लें। और मक्खन निकालने के बाद में मक्खन सबसे भारी वजनदार होता है पर वो ऊपर आता है। हमारे अंदर यदि थोड़ा मान, गुमान, सम्मान या धन दौलत या रूप या और अनेक प्रकार का जब आ जाए तो हम भारी बन जाते हैं, घमंड आ जाता। तो घमंड आया कि गए नीचे। तो इसलिए कबीर एक जगह पर कहते हैं कि जो तुम आओ हल्का होकर तजो मान का भारा, और ऐसी रहनी रहो मेरे अवधु घोष से उतरोगा पारा। तो इसलिए वो
ज्ञान का, समझ का, विवेक का जब एहसास होगा तो निश्चित रूप से ये सभी चीजें इंसान के अंदर संभव है आना। कैसे? साहब कहते हैं कि वो जड़ी सबके अंदर मौजूद है, और जो खोजी, जो भेदी, जो मर्जी हो गया, जब उसके पास आ गई और उसने यदि खा लिया तो उसके अंदर की वासना है, उसके अंदर की तृष्णा है, उसके अंदर की इच्छाएं डॉर्मेंट हुई या परिवर्तित हो गई, कुमति से सुमति पैदा हो गई। इसलिए कहा है समझ, उन पीर फकीर वलियों का संदेश, वो क्लोरोफार्म है। क्लोरोफार्म जैसे आदमी को कुछ ऑपरेशन करते तो सुगा देते नहीं तो वो खत्म, या ना सुषुप्त हो गया। तो उसी तरह से हमारे अंदर की जो विषय है
विषयमयी जो स्थितियां हैं वो डॉर्मेंट तब होगी जब ज्ञान की, समझ की, परख की, नाम की, धुन की, शब्द की जड़ी को हम अपने अमल में ले आए तो काम चलेगा। नहीं तो कहीं इधर फंसे कहीं उधर फंसे, यानी रूप में, रंग में, शब्द में, गंध में, नाद में, स्पर्श में, इसमें फंसते हैं। उन फंसने से बचने के लिए या उन फंसने से हमारी डायरेक्शन या दिशा को चेंज करने के लिए जड़ी की जरूरत है, नाम की। इसलिए कहा है सबको खा लिया। इसलिए कहा है कि आशा तृष्णा नदियां बेवे गए संत बड़ा ब्रह्मचारी। तो इनने किस तरह से भजे, इसलिए आगे यूं कहा है सब जग खाया इस तरह से हम सौभाग्यशाली हैं विशेष रूप से कि इस तरह की जड़ी और इस तरह की समझ हर इंसान के अंतर में है। और सदगुरु कबीर की वाणी को आपने जो संजो करके रखा और इसके प्रति इतना गहरा अनुराग और एक असीम प्रेम और श्रद्धा है जो उसको जीवित बनाए रखी है। उन सभी जीवात्माओं के बीच में सदगुरु कबीर का ये संदेश या सदगुरु कबीर की वाणी रखने का मौका मिला फिर से, तो ये हमारी खुशकिस्मती है क्योंकि वो जड़ी के बारे में सब अपने अपने तौर तरीके से किसी न किसी तरह से सबको जड़ी पिला रहे हैं।
जिससे उनके रोग कट रहे हैं। वो रोग भौतिक भी हो सकते हैं, आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, अनेक तरह के। क्योंकि कबीर की जगह पर कहते हैं कि तन धन सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया हो। तो शरीर तो जो बना है ना, तो वो निश्चित रूप से दुख होगा ही, पर आप जैसे ज्ञानी उसको हंस करके सहन करते हैं, और जो गुरु से जुड़ा हुआ नहीं है वो रो करके सहन करता है। बात ये है, तो इसलिए हंस कर सहन करने की क्षमता पैदा हो इन संतों की वाणी से पूरे कायनात के लिए, ऐसा काम यदि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसी दरमियान मुकुंद भाई कुछ कहना चाह रहे थे शायद, तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि ओके, સૌને રામ કબીર. આ તો અમે જરા આરામ કરી લઈ, બે શબ્દ કેવા છે ખાસ તો કરીને જે વલ્લભભાઈ કહ્યું કે 2011માં પ્રહલાદજીએ લુણિયાખેડીમાં એક સ્કૂલ ચાલુ કરી છે, જેમાં એક ગરીબમાં ગરીબ છોકરાને એ લોકો ભણાવે છે. ને એમના વિશે લેટ મી આસ્ક આપણા નિવેદનભાઈને ટુ સે અ ફ્યુ વર્ડ્સ. નિવેદનભાઈ, યુ કેન કમ ફોરવર્ડ. Ram Kabir. It's only with the blessings of our Satguru Kabir that we have the presence of Praladji, Ashok Bhai, Devnarayan, Vijay, Ajay of course, and Dharmendra. There's so much deep messages that are being shared with us through these bhajans, so it's a real treat. Few years ago, I was walking on the beach, Venice Beach, with Praladji, and he mentioned to me that they had started a school in the village of Luniakhedi, which is the village where he hails from, and he presently resides there. And the school had been started, it ran for about a year. Funds ran out, and unfortunately it had to be closed. And this was a situation that Sri Ram Kabir Mandir and Kabir Research Center rose to the challenge, and we became partners with Kabir Academy in Luniakhedi to restart the school. At that time we had made some appeals for some funds, and some of our Bhaktajans who are here, I know, very spontaneously opened their hearts and provided us the beginnings to start the school again. Over the years, the school has grown. We now have about 60 children. We start with pre-KG, KG, grades 1, 2, 3, 4, and 5. The children are doing extremely well. They've just finished exams a couple of weeks ago. The new academic year will start in July. Some of the results that have come in are better than the other schools where people are paying large amounts of fees to get their children there. Not only that, but there was a parent who sent one child to a convent, another child to Kabir Academy. And after some time, the progress in English was being compared, and the parents themselves said the child at Kabir Academy was way more advanced than the one in the convent. So this is the caliber of the teaching that is happening at Kabir Academy. There's improvements in terms of infrastructure, library. We're seeking to get computers. The children, for a fee, for a sum of $251 a year, we're able to provide one child education for the entire year. This includes salaries for teachers. It includes
a nutritious meal every day they come to school. It includes uniforms, it includes a medical and dental checkup, and it includes not only instruction based on what the Madhya Pradesh Education Department requires, but much more important, it provides spiritual education. These young children are learning Kabirji's bhajans, Kabirji's dohas at a very young age. When you learn deep spiritual truths at a very early age, they last with you for an entire lifetime. And so the work that is being done at Kabir Academy is unique, it is heartwarming, and as Mukundbhai mentioned, these children are very, very rich in their hearts. After all, isn't Sadguru Kabir in his Nirgun form sitting in the hearts of us and in the hearts of those children as well? But economically, these children have absolutely no future. Their parents are in dire straits. They have to, whether they're going to get food on the table on a particular day just depends on whether they have work on that day. The parents have to move around. We are presently using Praladji's small car to pick up these kids from a 10-15 kilometer radius. So there's a lot of sacrifice that goes on. We have 5 teachers there right now full time. A lot of sacrifice is going on there. And for what purpose? To light the lamp of love in the hearts of these children. To provide food, not just for nourishment for their bodies, but for their mind and their soul. This is a very bold experiment. It is something that has sustained itself up to now, but the way it has sustained itself is when you the Bhaktajans, have opened your hearts to these children. That is what is the foundation of this school. And I'm happy to at least announce today, without even requesting anybody for any financial assistance, I have already received 2 donations today. One is a donation of $251 from a family that gives, this amount every year. I've also received a donation from Pratap Bhai G. Bhakta and Ranjan Ben P. Bhakta, Los Angeles, for $1,001. Just these spontaneous donations will ensure that 5 children will get an education for the entire year. So it is my very, very, very humble request to you, please, as we listen to these bhajans, as we listen to the deep philosophy that Sadguru Kabir bhajans provide for us, as we learn through this satsang, at the same time, let it not be that we are only enjoying the program. This is not entertainment. This is not entertainment. And the issue is, we have to implement what is being taught. And my definition of implementing is, please, please open your hearts. Open your hearts, because you are making a huge, a tremendous difference in the lives of these children. Hasubai has been to Lunia Keri. You want to say something? Yes. Sorry? Adnan, take us. Okay. Did you hear that? $1,001 from Hasubai. Thank you so much. This is truly wonderful. I know some of you may want to keep the donations anonymous. As I don't want to take up too much of your time, we want to listen to the bhajans. At the same time, in this process of during the duration of this program,
If you would like to make a donation, please contact Mukund Bhai, please contact any of the trustees, any member of the Kabir Vichar group, any member of our Bhajan Mandal. And just for your information, we're very fortunate that Prahlad ji and his family hosted our Gents Bhakta Bhajan Mandal in Lunyakeri just a few weeks ago. So once again, please think of the children, open your hearts, make a difference in their lives. Whatever donation you make with a good heart will always be returned to you by the Lord in multiple folds. Thank you so much, and Ram Kali. Thank you very much, Jayendrભાઈ. જે નિજમાં કેવું છે તે પ્રમાણે કે આપણે ભજન સાંભળીએ છીએ, સત્સંગ સાંભળીએ છીએ, ને ઘણીવાર એવું થાય ઓન ધ એવરેજ કે આપણે અહીંયા મંદિરથી બહાર નીકળીએ એટલે ઘણીવાર આપણે ઘણું ભૂલી ગઈએ છીએ. પણ આપણી સાથે આજે એક રિયલી એક આપણે મહાપુરુષ છે પ્રહલાદજી, જે ખાસ સત્સંગ પણ કરે છે પણ સારા સારા કામ પણ કરે છે. અને આ સ્કૂલ ઇઝ વન થિંગ. સો રિયલી નિજમાં કહીએ તો જે કોઈ કંઈ ફૂલની પાંખડી આપી હોય તો એમને કે ગમે તે ટ્રસ્ટીને કોન્ટેક્ટ કરે આફ્ટર ધ પ્રોગ્રામ કે પછી પણ, ને જે કંઈ તમારાથી મદદ થતી હોય તો વિલ બી વેરી વેરી મચ અપ્રિશિએટેડ. બીજું, પ્રોગ્રામ પછી આપણે અહીંયા એક સીડી પણ છે પ્રહલાદજી દીપાનિયાની, હલકે ગાડી હાકો રે. આ સીડીમાં ભજન છે પણ સાથે સાથે એનું ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલિટરેશન, એટલે જે કોઈ યંગસ્ટર્સે કંઈ શીખવાય ભજન તો ઇંગ્લિશમાં પણ ટ્રાન્સલેશન છે. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ભજનમાં મિનિંગ શું છે તે પણ છે. એટલે આ ખાલી સીડી જ નથી પણ સીડી સાથે સાથે બુકલેટ પણ છે, એમાં બધું ટ્રાન્સલેશન પ્લસ ભજન સમજાવી શકે છે. એટલે એ આ સીડી $10 દાન માં તમને મળશે. ને એ પણ પ્રોગ્રામ પછી અમે અહીંયા મૂકી રાખશું, ને જે કોઈને જોઈતી હોય તો ખાસ ધ મોસ્ટ વેલકમ. અને આજે અહીંયા જૈન સેન્ટર પરથી એક બે ભાઈ આવ્યા હતા અને કહી ગયા હતા કે જુલાઈ 22 યુગ પુરુષનો પ્રોગ્રામ છે, મહાત્મા કે મહાત્મા. એટલે મહાત્મા ગાંધી જ્યારે કેવી રીતે બનેલા બિફોર એને ગ્રાન્ટ કાથી એને મળલું એનું એક નાટક છે, ને ખૂબ સરસ નાટક છે. ને બોમ્બેમાં આઈ થિંક 400 જેટલા શો થઈ ગયા હતા. એટલે એના માટે કોઈને ટિકિટ જોઈતી હોય તો ખાસ આપણે મને કોન્ટેક્ટ કરજો, એટલે એ પ્રમાણે પછી એ કોન્ટેક્ટ કરશે. પણ એ પણ આ ખૂબ સરસ એક નાટક છે, મહાત્મા કે મહાત્મા. ઓલરાઈટ, થેન્ક યુ. હવે પ્રહલાદજી કેન કન્ટિન્યુ. अभी हम कार्यक्रम के पहले शैलेश भाई से उनसे बात कर रहे थे, तो मैं विशेष रूप से जैसे चूंकि सदगुरु कबीर का जो सिद्धांत है वो, या सदगुरु कबीर का अधिकतर संदेश निर्गुण रूप में, जिसमें कुछ नहीं है तो उसको लोग कैसे माने, उसको क्या समझेंगे, कैसे करेंगे. मैं उनसे विशेष रूप से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ कि वो जो परंपरा यहाँ कायम कर रहे हैं कि यहाँ पर कबीर मंदिर में जो एक भजन का जो उनका ग्रुप है, जो दुनिया खेड़ी भी आए और उन्होंने
भारत में आकर के कम से कम 33 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर अपना प्रस्तुति किया, ये बहुत खुशी की बात है। क्योंकि उस गाने के मार्फत जो नए जनरेशन के बच्चे हैं वो उसको चाहे ठीक से, पर धीरे धीरे वो जब बार बार सुनेंगे तो निश्चित रूप से वो चिंतन करेंगे, और चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से उसका मर्म और उसका भेद भी वो अपने अंदर ही उसका एहसास होगा। ये जरूर है कि अभी अपन ये कर रहे हैं तो वो सोचते हुए इससे क्या होता है, क्या करें, इससे क्या मिलेगा, क्या होगा, ऐसे प्रश्न बहुत सारे आ सकते हैं। परंतु इन प्रश्नों का जवाब उनको जब वो वाकई इस विभुता में भी जाएंगे नहीं, और जब उनको मन का कंसंट्रेशन नहीं होगा तब उनको मालूम पड़ेगा। इसलिए जो आप कर रहे हैं वो एक सराहनीय काम है। निश्चित रूप से वो भजन के कार्यक्रम होना चाहिए ताकि कम से कम बच्चे लोग सुने, बैठे जितनी देर बैठे, और वो बैठने पर अभी चाहे उनको नाम का एहसास नहीं हो परंतु संगीत सबको अच्छा लगता है, और वो संगीत जब इस संगीत से जुड़ेंगे तो शायद वो अपने अंतर के संगीत से भी जुड़ेंगे, जो वाकई रूप से इंसान को शांति देने वाला है, इंसान के मन को कंसंट्रेट करने वाला है। एक पीसफुल स्थिति में रहने की जो अवस्था है, वो बाकी की दुनिया की सब चीजें कितनी क्या है आपको बहुत ज्यादा मालूम है, उसमें कितनी शांति है, अशांति, ये भी आप सब जानते हैं। तो इसलिए वाकई शांति का घर भजन है। तो इसलिए आप जो कर रहे हो बिल्कुल करिए, और उसके ऊपर मैं सोचता हूँ कि गाने के साथ ही साथ उसके ऊपर विचार भी होना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, या उसको हम कैसे, उसका एहसास कैसे कर सकते हैं, या क्या होगा। तो करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, और असली आवाज आत है सर पर पड़त निशान। खाली गा लिया तो कुछ होना नहीं है, पर उसके ऊपर चिंतन करके उसका एहसास करने पर कुछ न कुछ होगा। ये तो बातों के पकवान से कोई ढाकने वाला नहीं है। खलक मिला खाली हुआ ने बहुत किया बकवाद, और बांध हिलावे पालना में तामे कौन स्वाद नहीं। तो इसलिए कबीर के और संतों के भजन जो है वो एक अनुभव है, इस वजह से गाएं, कभी न कभी अनुभव से भी आप हम सब जुड़ेंगे। तो संतों की वाणी ही वो अमृत, वो मन की स्थिरता का सच्चा उपाय है, और वो तब होगा जो वाकई जो प्यासा है ना, जो प्यासा है उसको थोड़ा सा एक बूंद भी प्यास मिल जाए तो उसकी प्यास को कितना मूल्यांकन करेगा ये वही जानता है। एक ऐसा भूखा आदमी जो 8 दिन से भूखा है, जिसको कुछ मिला ही नहीं खाना, और उसको यदि 8 दिन की सूखी रोटी भी मिले तो वो सोचेगा कि अरे बाप रे कितना अच्छा भोजन है। और आप जैसे यहाँ खूब अच्छा खिला दो, उसके बाद में हमें कह दो कि कैसा भोजन था, तो ठीक है। तो इसलिए भूखा व्यक्ति भूख के मन को जानता है, जिसको ठोकर लगी ना वो ठोकर के एहसास से दुख दर्द को जानता है। इस वजह से जीवन में वो भी घटना होगी, आप और हम सबके साथ भी घटी होगी, और नहीं घटी तो घटेगी, तो तब मालूम पड़ता। तो इसलिए हम करे जाएं, वो एहसास जरूर होगा। तो कबीर कहते हैं कि उस अमृत को पिए ताकि हमारी क्षुधा मिटे, और इसीलिए वो कहते हैं कि पीले अमीर रसधारा गगन में झाड़ी लगी। हर इंसान के गगन में वो शब्द की, नाद की, अनुभव की धारा बह रही है। उसको जो आत्मसात कर लेता है उसकी क्षुधा मिट जाती है, और जो बहने पर पीता ही नहीं है तो वो प्यासा का प्यासा रह जाता है। तो इसलिए यदि में मर्जी वा समुद्र और गुरु की मारिए, अरे मुट्ठी लाया ज्ञान की और ताने वस्तु अरे। तो डुबकी किधर मारे? गहरी जगहों में, समुद्र में। यदि उथली जगहों पर कहीं गोता लगा तो सिर फूट जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं डुबकी मारी समुद्र में और जागे साया का, अरे गगन मंडल में घर किया तो हीरा पाया तो हर हीरा जन जोहरी उल्ले मानी हाथ, अरे जब मिले कोई पार की तो हीरो की साथ। इसलिए जब आप जैसे पारखी हो तो फिर तो हीरो की भी कमी आ जाएगी। तो इसलिए पारखियों के बीच ही उन वाणियों को परखने का प्रयास करें। इसलिए कहा है
अरे पीले अमीर धारा गगन में झड़ी लगी, अरे बसे अमीर धारा गगन में झड़ी लगी। यहाँ झड़ी लगी रे झड़ी लगी, पीले अमीर धारा गगन में झड़ी लगी। संतों की वाणी रूपी जो बुद्ध को जिसने दिया उसकी क्षुधा मिटेगी। गुरु जी की वाणी जीवन रस्ता है पानी। गुरु जी की वाणी जीवन रस्ता है पानी। और कबीर संगत में हो
सदगुरु के प्रेम का प्याला पी लिया नहीं तो बस उसकी क्षुधा मिट गई, और वो प्याला पीने पर उसको ऐसा नशा चढ़ता है कि जिसका कोई वार न पा। परंतु आजकल लोग प्रेम के, संतों की वाणी के प्याले नहीं पीते, आजकल पता नहीं क्या क्या के प्याले पीने लगे। और वो उन प्यालों का नशा थोड़ी देर रहता है, फिर उतर जाता है, फिर वापस पिएंगे, फिर थोड़ी देर का फिर उतरेगा। इसलिए हम नशा करो तो ऐसा नशा करें कि वो दिन पे दिन चढ़ता जाए, उतरे नहीं। और वो नशा है नाम का, वो नशा है सद्ज्ञान का, वो नशा है हमारी अच्छी सोच का, वो नशा है नाद का, अनहद का, जो हमेशा उसके अंदर रहता। तो देखिए क्या नशा चढ़ता है। इसलिए ऐसा नशा करें जिससे तन का और धन का सबका सत्यानाश हो। नहीं वो कौन कौन कितना करता है अपने आप जाने, परंतु वो ठीक नहीं है। इसलिए एक जगह पर कहते कि सदगुरु ने हमें ऐसा नशा प्याला, प्रेम का प्याला पिलाया, जिसका ऐसा नशा चढ़ा कि उसे सदगुरु रोम रोम के अंदर, रग रग के अंदर वो नूर, वो नाद, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो देव दिखने लगा, ऐसा वो कहते हैं। और देखो वो नशा क्यों चढ़ता है, कैसा चढ़ता है, तो उसमें भी वही कहते हैं। एक संत कहते हैं, और पीले प्याला प्रेम का और अखियां कर लेगा, भजन करो सतनाम का तो जग मारेगा काल। इसलिए सतनाम का नशा कर ले, सतनाम का प्याला पी ले, सतकाम का प्याला पी ले, और वो प्याला पिएंगे तो फिर कैसा नशा चढ़ता है। इसलिए कहा है सदगुरु प्यालो मांगे पायो प्रेम कोने, न सोचे जो है विकराल रे हो जी, हो जी।
उसमें क्या करें और कैसे? तो वो कहते हैं कि गंगा जमुना बेवे सरस्वती तीनी बेवे धारा, गंगा यमुना हिंगला बिंगला चांद और सूरज, ये कहा वो सबका एक जैसा है, उसमें किसी की जरूरत नहीं है ऊंचे नीचे की, गोरे काले की, स्त्री पुरुष की, हिंदू मुसलमान, कोई की जरूरत नहीं, सबके अंदर एक जैसा। तो इसलिए वो कहेंगे इधर, क्योंकि ये आगे जाकर के एक ही जगह पर जुड़ती हैं और वो सुषुम्ना स्पाइनल हमारा सबका भजन का वो घर है सबका, वो किसी तरीके से भी करें। इसलिए वो यूं कह रहे हैं अनुभव का राग, एक अखंडित राग नाद जो सबके अंदर होता है, उसका एहसास सबको होना चाहिए। इसलिए वो कहा है इसलिए जिसने प्रेम का प्याला पिया वो अमर हो गया, और जिसके अंदर प्रेम नहीं है, सद्भाव नहीं है, वो तो शमशान के समान है, ऐसा सदगुरु कबीर कहते हैं।
जागट प्रेम न संचरे न सोगट जान मसाण, जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण। पर वो प्रेम ऐसा नहीं हो कि थोड़ी देर चढ़े न थोड़ी देर उतरे, वो प्रेम नहीं। मुझे कुछ आपसे लेना है तो थोड़ी देर प्रेम रखूंगा, बस काम खत्म, ऐसा नहीं है। फिजिकली जितने अटैचमेंट है वो निश्चित रूप से कम होंगे। इंटरनली अटैचमेंट जो आत्मीय प्रेम है वो कभी कम नहीं होगा, वो दिन पे दिन बढ़ेगा। इसलिए कहा है कि छिन चढ़े छिन उतरे न सो तो प्रेम ना होए, और एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। तो इसलिए उस नाम का नशा, उस प्रेम का नशा, उस सद्भाव का नशा, उस अनहद का नशा जिसने किया वो फिर दिन पे दिन चढ़ता है, उतरता नहीं है। उसको हर बार एक नया नया अनुभव होता है, हर बार एक नई नई नाद से वो जुड़ता है, और जो नाद को से जुड़ता है वो सच्चा ज्ञानी है, वो सच्चा मर्मी है, और वो एक है। इसलिए देखिए एक भजन में कबीर कहते हैं कि कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होवे जीनी। इस गगन में, सबके गगन में आवाज होती है जीनी। वो कैसी घड़ी रहती नहीं, घड़ी दिन में भी चलती नहीं, रात में भी चलती, पर रात में उसकी आवाज बिल्कुल साफ साफ सुनाई देती नहीं। दिन में भी चलती पर दिन में उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, रात में बिल्कुल सुनाई देती। तो उसी तरह से जब तक हम शून्यता की ओर, शांतता की नहीं आएंगे, जब तक हमारी प्रवृत्ति जब निवृत्ति की ओर नहीं आएगी, जब तक हमारी 5 और 25 जो प्रकृतियां इधर उधर फैल रही है इन द्वारों की ओर से, वो जब तक सिमट करके एक तरफ नहीं आएगा, तब तक वो शून्यता का या उस नाद का ऐसा नहीं होगा। हो तो रही है पर वो सुन नहीं पाएंगे। इसीलिए कबीर कहते हैं कि जो सुनता है वो सच्चा ज्ञानी है, वो सच्चा गुरुमुखी है। खाली कंठी बांधने से गुरुमुखी नहीं होते, सफेद कपड़े पहनने से कबीरपंथी नहीं होते, नहीं। तो इस वजह से हम अंदर से भी सब, कबीर साहब का हर संदेश इतना पावरफुल है। कबीर पंथ में सफेद कपड़े पहनते हैं, सफेद, गुरु महाराज भी सफेद कपड़े पर चलते हैं, उनका चंदेवा भी सफेद बांधते हैं। मुझे ऐसा समझ में आया कि सफेद जो है वो सत्य का परिचायक है, और जो सत्य का परिचायक, जो सत्य से जुड़ा रहता है, बस वो सदगुरु कबीर का सच्चा फॉलोअर है। और इसीलिए वो सफेद कपड़ा पहन, कम से कम बाहरी आवरण तो सफेद कर लो, यदि भीतर का नहीं है तो ऊपर बगुला उजड़ा होना, अंतर बड़ा कठोर। तो यदि बगुले जैसे बगुला भी ऊपर से चकाचक और झकाझक होता सफेद, परंतु रूप को देख करके कहीं हम भ्रम में न पड़ जाएं, ऐसा भी सदगुरु कबीर कहते हैं कि हंस बुगला को एक रूप है, रूप देखी न मत रीजे, हंसा होए नर मोती चुगे, छिलत पांव मत दीजिए। दोनों सफेद हैं, दोनों एक जैसे हैं, परंतु बगुला भी भक्ति पावरफुल तरीके से करता। एक बार क्या हुआ, हम जा रहे थे रास्ते में, तो एक ऐसा तालाब जैसा था, वहां पर दूर से निकले तो 2 पक्षी बैठे थे, दोनों सफेद बिल्कुल चकाचक, एक थोड़ा छोटा एक थोड़ा बड़ा अपनी धुन में बैठा था, दोनों पैरों पर बैठा था वो, पर जो छोटा था वो भी चकाचक था, पर वो और उससे पावरफुल था, वो एक पैर पर खड़ा था। हमने विचार किया कि देखो दोनों भक्ति कर रहे हैं और बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, पर हमने सोचा कि बड़ा तो इतना बड़ा है, दोनों पैरों से खड़ा और भक्ति कर रहा है, परंतु ये छोटा वाला उससे ज्यादा पावरफुल है, ये एक टांग पर खड़े रह करके भक्ति कर रहा है। हम इतना सोच ही रहे थे कि कहीं पानी के किनारे बैठे थे वो, तो जैसे मच्छी आई तो छोटे ने मारा का, और तो ऐसे भी हैं लोग जो ऊपर से दिखने में कुछ है और भीतर से कुछ और है। इसलिए सदगुरु कबीर चेताते हैं कि रूप देखी न मत लीजिए, हंसा होए और मोती चुगे, छिलत पांव मत लीजिए। तो इसलिए वो झीणी सी आवाज को जो सुनता है वो सच्चा ज्ञानी है, और इसी पद को कबीर साहब कहते हैं। कब सुनेंगे? 5 तत्व 3 गुण के आगे मुक्ति मुकाम, जहां कबीर साहब घर किया वहां गोरख दत्त नारा। अब जैसे जो राम की बात कर दो तो राम को मानने वालों को बुरा लगेगा, परंतु यहाँ पर सदगुरु कबीर कहते कि हमारे इस शरीर के अंदर जो 5 तत्व और 3 गुण की जो हदें हैं,
जब तक हमारा मन उससे ऊपर नहीं टिकेगा तब तक उस नाद को हम नहीं सुन पाएंगे। वो ये कह रहे हैं। गुण आप जानते हैं सब 3 गुण हैं जिनको सिंबॉलिक रूप में ब्रह्मा और विष्णु और महेश कहा गया। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण किया। 5 तत्वों का आप और हम सबका शरीर बना है और इसका एहसास हम कहाँ से करते हैं? हम खुद चिंतन करें, इसके ऊपर हमारे मन को टिकाने का प्रयास करते हैं। जो वहां पर टिकाया तो नाद सुनाई देगी, निश्चित रूप से सुनाई देगी। इसलिए कहा है झीना झीना